अब हम देखेंगे राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो भाई कैसे कैपिलरी, कैपिलरी मतलब थिन ट्यूब्स, ठीक है ना, कैसे उसमें लिक्विड राइज कर जाता है, हम वो प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। यही तो फिजिक्स का मजा है यार, डेली लाइफ में इतनी फिजिक्स हम अननोइंगली लगा रहे होते हैं, लग रही होती है फिजिक्स की, मजा आता है। देखिए, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक पेपर टॉवल चाहिए, पेपर नैपकिन, ठीक है ना, उसमें और लिक्विड हम ले लेंगे वाटर। अब इसमें देखेंगे कैसे लिक्विड अपने आप राइज करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे लिक्विड अपने आप राइज करेगा। चलिए करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, एक ट्रे ले ली जिसमें हमने पानी भर रखा है, ठीक है, इसके अंदर में जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब हम एक पेपर नैपकिन लेंगे, एक हमने जो पेपर पेपर टॉवल से पेपर नैपकिन जिसको बोलते हैं वो हमने ले लिया, ठीक है। अब उसको इस पानी में डुबोएंगे। देखिए ये एक फोल्ड कर लिया इसको, ठीक है, और इसको अब हम जो है अब इस पानी में डुबोएंगे। तो देखिए पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे अपने आप ऊपर चढ़ेगा। देखिए कैसे ऊपर चढ़ेगा, ये डुबोते ही से देखिए ये पानी जो है ये ऊपर चढ़ रहा है, इसमें ये पानी ऊपर चढ़ रहा है। देखिए ये पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। कैसे हो रहा है, कौन चढ़ा रहा है इसको ऊपर, ग्रेविटी के अगेंस्ट। दिस इज कैपिलरी राइज, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। अब देखते हैं ये कैसे हो रहा है। तो हमने देखा कैसे वो जो पेपर टॉवल था उसमें कैसे, पेपर नैपकिन में कैसे पानी अपने आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठ गया, अपने आप चढ़ गया उसमें, वो उसमें क्योंकि कैपिलरीज थी अंदर। कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज बेसिकली होती है हेयर लाइक ट्यूब्स। कैपिला मतलब हेयर लाइक, तो हेयर लाइक ट्यूब्स होती हैं। तो अपन अब देखने जा रहे हैं राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी बहुत थिन ट्यूब होती है, बहुत पतली ट्यूब्स होती है बेसिकली, उसको कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। नाउ हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें हमने डाल दिए कैपिलरी। अब इस कैपिलरी में जो है पानी उठा हुआ रहता है कुछ, ठीक है, ये जो लेवल है इससे पानी उठा हुआ रहता है, बहुत थिन कैपिलरी मानी है हमने, ठीक है। पानी h हाइट ऊपर उठा हुआ है, ये जो बेस है, ये जो सरफेस है पानी का, इससे h हाइट ऊपर उठा हुआ है। हमको ये कैलकुलेट करनी है कि h हाइट कितनी है। दिस इज कैपिलरी राइज, ठीक है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको एनालिसिस करने के लिए हम जरा इसको बड़ा देख लेते हैं, क्योंकि छोटे से उसमें एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो इसको जो है मैग्नीफाई कर लिया। ये है पतली सी कैपिलरी, एनालिसिस के लिए इतनी बड़ी कैपिलरी लिया हमने ये, ठीक है ना। अब देखिए अभी ये यहां से ग्लास में जो वाटर है ये कर्व्ड है, ठीक है। ग्लास और वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री, जब तक बोला नहीं जाएगा 0 डिग्री लेंगे हम, ठीक है। अभी एनालिसिस थीटा सी लेके कर लेंगे कांटेक्ट एंगल, ठीक है। तो अभी मान लीजिए, अच्छा इसमें एक चीज और देखनी है, ये देखिए ये कर्व्ड है, ठीक है ना। अब ये किसी एक बड़े स्फीयर का पार्ट है, ये किसी एक बड़े स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर है ये, ठीक है ना। ये जो कर्व है, ये जो कर्वेचर बन रहा है, ये किसी बड़े स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर है ये, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है कैपिटल आर। अब देखिए कैपिलरी ट्यूब का रेडियस जो है, कैपिलरी जो ट्यूब उसका रेडियस स्मॉल आर है। अब ये स्मॉल आर और कैपिटल आर अलग अलग चीजें, देखो दोनों ये बराबर भी हो सकती हैं, लेकिन इस केस में बराबर नहीं है। वो कब बराबर होंगे वो भी हम देखेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपिटल आर तो जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर है इसका रेडियस है, और जो स्मॉल आर है वो रेडियस ऑफ ट्यूब है। ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। तो अब इन दोनों में पहले तो रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एक देखो, ये कैपिटल आर, अब देखो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं इसमें। ये लिक्विड सरफेस पे हमने यहाँ से लाइन खींची, टेंजेंट बनाई लिक्विड सरफेस पे। ये लिक्विड सरफेस पे हमने टेंजेंट बना डाली, ठीक है। इसको डॉटेड भी बना सकते हैं, चलो इसको डॉटेड बना लेते हैं यार, इसको डॉटेड बना लेते हैं। ये हमने जो है ये टेंजेंट बना डाली, तो ये एंगल आ गया, और ये सॉलिड के साथ ये एंगल आ गया थीटा सी। कॉन्टैक्ट एंगल हम पढ़ चुके हैं पहले, देखिए ये पढ़ने से पहले आप कॉन्टैक्ट एंगल जरूर पढ़ लें, ठीक है ना। तो थीटा सी कॉन्टैक्ट एंगल आ गया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब देखिए ये रहा इस ट्यूब का सेंटर, और ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। ये थीटा सी, ये 90 माइनस थीटा सी,
तो ये जो एंगल है, स्मॉल आर को इधर लिख लेते हैं, दिस इज स्मॉल आर। ये जो एंगल है देखिए, ये एंगल 90 माइनस थीटा सी हो गया, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा सी, ठीक है। तो ये एंगल हो गया थीटा सी। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन हो गया, कैपिटल आर का कॉस थीटा सी इज इक्वल टू स्मॉल आर। कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका कॉस थीटा सी इज स्मॉल आर, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया। अच्छा, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर कब होगा, जब कॉस थीटा सी 1 होगा, जब थीटा सी 0 डिग्री होगा। जब थीटा सी 0 डिग्री होगा ना, तब जाकर ये स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होंगे। देखिए कैसे वो सिचुएशन कब आएगी, अगर हम एक कैपिलरी ट्यूब बना लें, ये हमने कैपिलरी ट्यूब बना ली यहाँ पर ये, और इसमें अगर हम लिक्विड सरफेस लिक्विड ले लें 0 डिग्री बनाते हुए, तो 0 डिग्री मतलब ऐसा कर्वेचर बनाते हुए, ये ऐसा कर्वेचर बनेगा। जब ये ऐसा कर्वेचर बनेगा, तब देखिए इस केस में क्या होगा, जो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा पूरा, ये हेमिस्फीयर बन गया पूरा, ये हेमिस्फीयर हो गया। तो ये जिस स्फीयर का पार्ट है, ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस भी कैपिटल आर है, और ये जो ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर, ये दोनों तब बराबर हो जाएंगे जब ये परफेक्ट एक हेमिस्फीयर बनेगा, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा, ठीक है। समझ में ये बात, चलिए भाई बहुत अच्छी बात, ये हमने ये एनालिसिस भी कर लिया। अभी हमको इस H की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए सरफेस टेंशन की वैल्यू है S, सरफेस टेंशन की वैल्यू है S, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, इस लिक्विड की डेंसिटी मान लीजिए है रो, ठीक है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G, ठीक है। चलिए अब एनालिसिस करते हैं, एक काम करते हैं, अब डुबकी मार के एनालिसिस करते हैं। डुबकी मारना सीखा हुआ है हमने, डुबकी मार के एनालिसिस करते हैं। तो इसको मिटा दें पहले, ये तो हमने यहाँ पर एनालिसिस कर ही लिया, आर कॉस थीटा सी इक्वल टू आर, और ये आर इक्वल टू आर कब होगा, जब थीटा सी 0 होगा। कैपिटल आर कॉस थीटा सी इक्वल टू स्मॉल आर। अब एक काम करते हैं, डुबकी मारते हैं। चलो इन सबको मिटा देते हैं अभी अपन, ये हमने सब चीजें यहाँ पर अभी ये मिटा दी। अब देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर, ये हमको पता है। अब यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर कितना है पी नॉट। अच्छा, यहाँ पर भी प्रेशर कितना है पी नॉट, इस सरफेस पे प्रेशर कितना है पी नॉट। यहाँ से चलेंगे तो पी नॉट प्लस ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है, यहाँ से चले तो पी नॉट प्लस रो जी डी, यहाँ गए माइनस रो जी डी, यहाँ पर पहुंचे प्रेशर कितना है पी नॉट। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर, देखिए यहाँ प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी डी, इधर कोई चेंज नहीं, माइनस रो जी डी, वापिस प्रेशर पी नॉट हो गया। अब डुबकी मार के तो यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक चल के आते हैं, जरा यहां से लेकर यहां तक चलते हैं, हमें चलना आता है। देखो हमने डुबकी मारी यहाँ पर पी नॉट से चले, अंदर गए, कर्वेचर ऐसा है, ऊपर प्रेशर ज्यादा नीचे प्रेशर कम, कितने अमाउंट से 2s/r पढ़ चुके हैं हम, ये सरफेस टेंशन में पढ़ चुके हैं कि एक सरफेस को क्रॉस करते हैं तो प्रेशर चेंज कितना आता है, एक्सेस प्रेशर कितना होता है 2s/r, उसमें r क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां जा रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है, यहां से जब जैसे ही यहां पहुंचा, जैसे ये सरफेस, जैसे ये मेनिस्कस क्रॉस करा तो प्रेशर में घटोतरी आ गई, प्रेशर कम हो गया, कितने अमाउंट से 2s/R, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पहुंच गए, यहां पहुंच के कितनी हाइट नीचे गए, h हाइट नीचे गए, h हाइट नीचे जाने में प्रेशर बढ़ता है, कितने से बढ़ता है रो जी एच। कहां पर पहुंच गए, यहां पर प्रेशर कितना है पी नॉट इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2s/r, या चलो रो जी एच इज इक्वल टू 2s/r, कैपिटल आर है, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, यहां लिख लेते हैं भाई जरा, h की वैल्यू कितनी आ गई, ये नीचे चल जाएगा 2s/ρgr, 2s/ρgr, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अभी स्मॉल आर के टर्म्स में लिखें इसको तो ये आ जाएगी, ये तो हटा देते हैं अभी अपन, यहां से स्मॉल आर के टर्म्स में अगर लिखें इसको तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2s/ρg, r की वैल्यू डाल देते हैं r/cos थीटा सी, स्मॉल r और ऊपर आ जाएगा cos थीटा सी। तो ये आ गई है h की वैल्यू, कैपिलरी राइज की वैल्यू। हम इस तरह से याद रख लें 2s/ρgr, वेयर कैपिटल R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और अगर ट्यूब का रेडियस गिवन हो तो कैपिटल R cos थीटा सी इक्वल टू स्मॉल r, तो 2s cos थीटा सी अपॉन रो जी छोटा r। समझ में आया, 2s/ρg कैपिटल R, ये याद रखें।
कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताइए समझ में आई बात? ठीक है, ये हमने डुबकी मार के तो कैलकुलेशन कर लिया कितना राइज होगा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, चलिए इसको एक और तरीके से देखते हैं। जो सेम रिजल्ट है ये 2s cos थीटा c बाय रो जी आर, इसको एक और तरीके से निकालते हैं, देखिए मजा आएगा। ठीक है, जनरली हम जब तक इस मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप देख रहे हैं हम डुबकी मार के ही चलेंगे, डुबकी मार के ही हम चलेंगे। ठीक है ना। अभी एक दूसरा तरीका भी देखते हैं। देखो अभी ये जो मेनिस्कस बन रहा है, यहाँ पर जो मेनिस्कस बन रहा है, अगर इसको हम बनाए, देखिए अगर ये मेनिस्कस बन रहा है यहाँ पर, अगर हम इसको भी फोर्स बैलेंस करेंगे, देखो हम हमारा सिस्टम ये वाला लिक्विड ले लेते हैं, जो लिक्विड इसके अंदर आ रहा है, जो लिक्विड इसके अंदर आ रहा है, हम वो हमारा सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो इस सिस्टम के ऊपर एक तो ऊपर है प्रेशर पी नॉट, ऊपर है प्रेशर पी नॉट, नीचे है प्रेशर पी नॉट। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो देखते हैं। एक तो नीचे से जो प्रेशर है, और इसका रेडियस मान लेते हैं हम, इसका रेडियस है स्मॉल आर। तो नीचे से जो फोर्स लग रही है ये एक सिलेंड्रिकल कैपिलरी है, सिलेंड्रिकल कैपिलरी है, तो नीचे से जो फोर्स लग रही है दैट इज पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, नीचे से फोर्स लग रही है। ऊपर से फोर्स देखें तो ये प्रेशर ऐसे 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 करके फोर्स लगा रहा है। तो इन सब का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उसमें प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, उसमें प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, ये पहले भी देख चुके हैं। तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है ये फोर्स बैलेंस वाला तरीका है। देखो अभी मजा आएगा। ये प्रोजेक्टेड एरिया ऊपर से इस प्रेशर के चक्कर में जो फोर्स लग रही है, तो प्रोजेक्टेड एरिया इसका भी कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, पी नॉट पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर के प्रेशर और नीचे के प्रेशर पी नॉट और पी नॉट के चक्कर में तो फोर्सेस कैंसिल हो गई। अब देखिए इसका वेट भी है, लिक्विड की डेंसिटी हमने रो ले ली, तो अगर इसका हम वेट लें तो mg इसका वेट है जो नीचे की तरफ लग रहा है। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम कितनी है, जो लिक्विड है इसकी वॉल्यूम कितनी है। देखिए अगर ये जो छोटा सा एम्प्टी पार्ट है इसकी वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दें, छोटा सा एम्प्टी पार्ट इसकी वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दें, तो ये अप्रोक्सीमेटली सिलेंड्रिकल हो गया। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। ठीक है सर, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। ये लिक्विड तो यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो सर फिर इस mg को बैलेंस कौन कर रहा है। देखो पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर ऊपर से और नीचे से ये तो कट गई, ये बचा mg। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रही है सरफेस टेंशन। सर सरफेस टेंशन कैसे बैलेंस कर रही है, देखो जरा, देखो ये चारों तरफ से भाई एक सिलेंडर वाली कैपिलरी में ये लिक्विड है पूरा, तो ये जो पूरा है ये सिलेंडर से टच कर रहा है। ये ग्लास जो कैपिलरी है बेसिकली सिलेंड्रिकल, उससे टच कर रहा है। तो सरफेस टेंशन इसको खींच रही होगी ना, सरफेस टेंशन इसको अलोंग द सरफेस फोर्स लगा रही होगी। देखो इसके ऊपर सरफेस टेंशन इसको खींच रही होगी। सरफेस टेंशन जो है, क्योंकि ये ऐसा शेप बना हुआ, तो सरफेस टेंशन सब तरफ से इसको ऐसे टेढ़ा खींच रही होगी। सरफेस टेंशन है ना, इसको ऐसे खींच रही होगी। देखो ये ऐसा खींच रही होगी सरफेस टेंशन इसको, ये ऐसा खींच रही होगी सरफेस टेंशन इसको, ये ऐसा, और ये बाहर वालों को भी खींच रही होगी सरफेस टेंशन ऐसे बाहर निकलते हुए। सरफेस टेंशन कुछ इस तरीके से जो है इस कटोरे को खींच रही है, ऐसे खींच रही है। जैसे हम किसी कटोरे को ऊपर लाने की कोशिश करें तो ऐसे खींच रही है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अभी सरफेस टेंशन का जो कंपोनेंट काम आएगा, ये बीच वाले मिटा देते हैं अपन। अब ये तो इस सरफेस टेंशन, देखो ये एंगल है थीटा सी, ये एंगल है थीटा सी। सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी होती है, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन की वैल्यू है s। ठीक है, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है जो कि ग्लास के साथ टच में आ रही है, जो ग्लास के साथ कांटेक्ट में है, ये लेंथ कितनी है, 2 पाई छोटा r। अब देखिए इधर से ऐसे खींच रही है, ये एंगल भी है थीटा सी। तो जो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो गए, बच कौन से गए, वर्टिकल कंपोनेंट। बच कौन से गए, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितने हैं, वर्टिकल कंपोनेंट है cos थीटा सी। देखो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है इसका, cos थीटा सी। इसका भी कितना है, cos थीटा सी। सबका कितना है, cos थीटा सी। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये इसको बैलेंस कर रही होगी, क्योंकि ये चीज इक्विलिब्रियम में है। तो जैसे मान लो किसी ने कोई थैला पकड़ रखा है, ऊपर से थैला जो है वो ऐसे ऐसे खींच के किसी ने पकड़ रखा है, और उस थैले के अंदर में पानी भरा हुआ है। तो ये जो इनके जो सबके टेढ़े फोर्सेस के ऊपर वाले कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस कर रही है। ठीक है,
तो बैलेंस कर देते हैं, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, तो कितना हो जाएगा S इंटू 2πr cos थीटा सी इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच जी। ठीक है, हमें निकालनी है h की वैल्यू, पाई से पाई कटा, एक r से एक r कटा, तो जो h की वैल्यू आ गई, ये सब नीचे भागेंगे, रो जी एच नीचे भागेंगे, 2s रो आर एच जी नीचे भागेंगे, रो जी आर, एच तो यही रहेगा, एच तो निकालना है ना, जी नीचे भागा, आर नीचे भागा, रो नीचे भागा, इधर बच गया कॉस थीटा सी। देखिए सेम फॉर्मूला आ रहा है, 2s बाय रो जी छोटा आर इंटू ये ऊपर कॉस थीटा सी, सेम आ रहा है फॉर्मूला। ठीक है, कैसे भी निकालना है, ये फिजिक्स है भाई, सब चीजें मैच करती है। देखो दो चीजों से देख लिया हमने, डुबकी मार के भी देख लिया, प्रेशर भी अपने आप को सब एडजस्ट करके चल रहा है। यहाँ पर प्रेशर पी नॉट, डुबकी मारते प्रेशर में कमी आ गई 2s बाय कैपिटल आर की, और फिर रोजी एच से प्रेशर बढ़ गया, तो जो कमी आई 2s बाय आर की, उसको किसने पूरा कर दिया, फर्स्ट मेथड जो देखा था हमने, रोजी एच ने, किसने पूरा करा, रोजी एच ने। तो 2s बाय आर का जो प्रेशर घटा पी नॉट से, दैट इज इक्वल टू रोजी एच, उससे भी आ गया, फोर्स बैलेंस करके भी आ गया कि जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है सरफेस टेंशन के कारण से, उसी ने तो वो एक्स्ट्रा हाइट उठा रखी है, वही एक्स्ट्रा हाइट को मेंटेन करके भी चल रहा है। समझ में आई बात? तो H इज इक्वल टू, हम याद रखेंगे, H इज इक्वल टू 2s बाई रो जी कैपिटल R, फिर कैपिटल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और फिर स्मॉल r इंटू कॉस थीटा सी हो जाता है वो। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड राइज ऑफ वाटर इन ग्लास कैपिलरी ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, गिवन सरफेस टेंशन इक्वल टू 0.075 न्यूटन पर मीटर। अब देखो भैया, हमको एक ग्लास कैपिलरी दे रखी है जिसका रेडियस है 1 मिलीमीटर। अब ये रेडियस हमको गिवन है 1 मिलीमीटर का। देखिए तो h की वैल्यू कितनी होती है, 2s बाई रो जी कैपिटल R, ठीक है, लेकिन हमको तो रेडियस ऑफ कैपिलरी गिवन है, स्मॉल r गिवन है, तो स्मॉल r cos थीटा c, ठीक है। अब देखिए ग्लास और वाटर है, अब हमको थीटा सी गिवन नहीं है, तो जब भी गिवन नहीं होगा उसका यूज आएगा तो हम उसको 0 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। तो cos थीटा सी, तो ये वैल्यू तो हो गई 1, तो बस अब वैल्यू रख देंगे, तो h इज इक्वल टू 2 इंटू 0.075, सब कुछ ऐसा यूनिट में, रो की वैल्यू वाटर 10 क्यूब, g की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 1 मिलीमीटर, 10 की पावर -3, ये से ये कटा, तो ये ऊपर आ गया 0.15 बाय 10, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए जो h की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.5 सेंटीमीटर, इतना कैपिलरी राइज होगा, ठीक है। अब देखिए ये कैपिलरी राइज कब आया, जब ये r की वैल्यू 1 मिलीमीटर थी, इतनी पतली ट्यूब है ये, तब जाकर ये 1.5 मिलीमीटर आया। अगर मान लीजिए r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होती, ये 1 सेंटीमीटर होती, तो ये 0.15 सेंटीमीटर आता। मतलब जितनी मोटी कैपिलरी होगी उतना कम राइज होगा, जितनी मोटी कैपिलरी होगी उतना कम राइज होगा। इसलिए हमको जो एकदम पतली कैपिलरी में ऑब्जर्व होता है ये, ठीक है, और हमको ये ऐसे उसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। मान लो हमने स्ट्रॉ डाल दी पानी में, हम अब स्ट्रॉ में बोलें कि सर इसमें भी कैपिलराइज दिखना चाहिए, अरे भैया उस स्ट्रॉ का जो रेडियस है वो इतना बड़ा है कि उसमें आपको नेकेड आइज से ऑब्जर्व ही नहीं होगा वो। अगर आपने ग्लास की भी स्ट्रॉ डाल दी, भले ही प्लास्टिक के बदले ग्लास की भी स्ट्रॉ जैसी कुछ वो डाल दी उसमें, तो उसमें बहुत कम होगा वो, ठीक है। तो इसलिए कैपिलरी राइज होता है, बहुत पतली होती है कैपिलरी, ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अच्छा, इसमें ना एक सीखने की बात और है। देखिए ये तो सब चीजें ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, सब आंसर वांसर सब आ गया। ये अभी जो h की वैल्यू आई 2s बाई रो जी आर कॉस थीटा सी, इसमें जो g होता है ना, ये g इफेक्टिव होता है बेसिकली। अगर मान लीजिए इस सेटअप को हमने किसी लिफ्ट में रख दिया, इस सेटअप को मान लीजिए हमने किसी लिफ्ट में रख दिया और लिफ्ट को नीचे एक्सेलरेट करा दिया, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे एक्सेलरेट करा दिया, तो g इफेक्टिव, या ऊपर एक्सेलरेट करा दिया, ऊपर एक्सेलरेट करा दिया मान लीजिए, तो g इफेक्टिव हो जाएगा एक्चुअल में 10 और इसको उल्टा करके जोड़ लेंगे 2, तो 12 हो जाएगा g इफेक्टिव। तो यहाँ पर g इफेक्टिव वैल्यू 12 जाएगी, ये ध्यान रखना। तो इसको अगर हमने लिफ्ट में रख के कैपिलराइज देखेंगे तो g के बदले g इफेक्टिव आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि सर अगर g इफेक्टिव 0 हो जाए तो, g इफेक्टिव 0 हो जाए तो क्या होगा सर, ये h इनफाइनाइट आ जाएगा क्या? नहीं, h इनफाइनाइट नहीं आएगा,
ये पानी जब तक चढ़ेगा, जब तक कि कैपिलरी ऊपर ही ऊपर तक पहुंच जाएगा, ये पानी यहाँ ऊपर ही ऊपर तक पहुंच जाएगा पानी ये पूरा। अगर जी इफेक्टिव 0 हो गया मतलब हमने लिफ्ट को फ्री फॉल करा दिया। अगर हमने लिफ्ट को नीचे फ्री फॉल करा दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो पानी पूरा ऊपर तक भर जाएगा। ये पूरा जितनी हाइट है उतनी हाइट ले लेगी, जितनी हाइट है उतनी हाइट ले लेगा ये पानी। ठीक है, ये कैसे होता है ये एकदम लास्ट में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज। अच्छा भाई ठीक है। ओ तो ये ऐसी कुछ ट्यूब गिवन है हमको ग्लास की, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, ये थोड़ी सी मोटी ट्यूब है। अब इसमें हम कैपिलरी राइज अकाउंट में ले रहे हैं, तो यहाँ पर पानी H1 हाइट का है, यहाँ पर पानी H2 हाइट का है, इनमें रिलेशन बताना है हमको। देखो अभी जो हमने जो ये U ट्यूब ली थी उसमें अभी तक हम कैपिलरी एक्शन अकाउंट में नहीं ले रहे थे, बस रोजीएच ले रहे थे। ठीक है, अब इसमें डुबकी मारना सीख लेते हैं जरा एक बार। चलो भैया यहाँ से डुबकी मारते हैं, यहाँ से डुबकी मारते हैं, यहाँ प्रेशर है P0, यहाँ भी प्रेशर है P0, डुबकी मारते हैं। चलो भाई यहाँ से डुबकी मारी P0 से, डुबकी मारी P0, इधर गए, जस्ट इस मेनिस्कस को क्रॉस करा, थीटा सी मान लो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, R1 इसका रेडियस है, जस्ट इसको क्रॉस करा, इधर ज्यादा इधर कम, तो -2s बाई कैपिटल R1। कैपिटल R1 कितना है, स्मॉल r1 बाई कॉस थीटा सी। ठीक है, तो ये कैपिटल R1 की वैल्यू हमने रख दी ये। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गए, जस्ट यहाँ पर पहुंचे, फिर नीचे आए, कितना प्रेशर बढ़ा, रो जी H1, इधर से इधर चलने में कुछ नहीं हुआ, फिर ऊपर गए, कितना ऊपर गए H2 माइनस रो जी H2, फिर यहाँ से यहाँ क्रॉस करा, यहाँ से यहाँ क्रॉस करने पे अब प्रेशर बढ़ा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर इस साइड आ रहे हैं, जो कर्व्ड साइड है उस साइड आ रहे हैं, तो प्लस 2s बाई, क्योंकि एक सरफेस है R2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r2 cos थीटा सी, कहां पर पहुंच गए, इक्वल टू P0 पे पहुंच गए। बस चलना सीख लिया हमने, ये समझ में आई बात। ठीक है, चलिए तो अभी तो हमने ग्लास और वाटर का केस लिया, इसमें तो थीटा सी जो है 90 से कम होता है। अगर मान लीजिए ग्लास में हम मरकरी भर लें, मरकरी भर दें ग्लास में, तो उसमें राइज होने के बदले डिप होगा, उसमें राइज होने के बदले डिप होगा, क्योंकि देखिए जो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये तो टेंजेंट हो गई, ये हो गई टेंजेंट, और ये ग्लास का सरफेस, तो जो थीटा सी है वो 90 से ज्यादा है, थीटा सी 90 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये एंगल है एक्चुअली में थीटा सी। तो सर अभी इस एच की वैल्यू कैसे निकालें, वही डुबकी मार के, यहाँ पर भी डुबकी मार के कैलकुलेट करते हैं। चलो भैया, तो देखो यहाँ प्रेशर है P0 और यहाँ पर भी प्रेशर है, जस्ट बाहर यहाँ प्रेशर है P0, तो एक काम करते हैं, यहाँ से डुबकी मार के मार के मार के मार के मार के यहाँ तक पहुंचते हैं पूरा। ये हाइट h हो गई, ये हाइट ले लेते हैं अपन d, ये हाइट ले लेते हैं d, और इसका रेडियस गिवन है स्मॉल r। चलिए भाई चलते हैं, यहाँ से ट्रेवल करते हैं, P0 कितना नीचे गए, प्लस रो जी एच, कितना नीचे गए d, रो जी डी, यहाँ से पहुंच के यहाँ तक, यहाँ गए कोई चेंज नहीं, फिर d ऊपर गए माइनस रो जी डी, यहाँ तक पहुंचे। अब कर्वेचर यूं है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कर्व्ड साइड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है यहाँ कम है, तो माइनस कितने से 2s बाई कैपिटल R, दैट इज स्मॉल r बाई कॉस थीटा सी, कहाँ पहुंच गए, इक्वल टू P0 पे पहुंच गए। P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, रो जी डी से रो जी डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा रो जी एच इज इक्वल टू 2s बाई R कॉस थीटा सी। ये कॉस थीटा सी का मैग्नीट्यूड आएगा अभी यहाँ पर, थीटा सी का मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब कॉस थीटा सी का, क्योंकि अपन ने थीटा सी 90 से बड़ा है इस केस में, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं यार, नेगेटिव आ जाने दो, अपने आप h नेगेटिव आ जाएगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी रो जी, नीचे चल जाएंगे तो ये h की वैल्यू हो जाएगी रो जी आर, h वही है, देखो अपने आप अभी कॉस थीटा सी नेगेटिव है, तो h की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये डिप डाउन कर रहा है मरकरी, ये राइज नहीं कर रहा है, डिप डाउन कर रहा है ये। ठीक है, और मैग्नीट्यूड पूछ लें तो यहाँ मैग्नीट्यूड लगा देंगे। बोलो समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई सर, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। अब एक जबरदस्त सवाल करते हैं, मान लो कि हमने ये पूरा एक बड़ा लिक्विड भर लिया, मतलब इसमें बड़े बेकर में एक लिक्विड भर लिया, यहाँ पर हमने कैपिलरी रखी, सफिशिएंट हाइट की कैपिलरी है। ठीक है, अब देखो इसमें h इज इक्वल टू 2s बाई रो जी छोटा r
कॉस थीटा सी, ये लिखें, छोटा r है इस कैपिलरी का रेडियस, और इसमें h हाइट तक, मान लो h हाइट तक इसमें लिक्विड बढ़ ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। अब सपोज करो ये कैपिलरी हमने आधी काट दी, मान लो ये कैपिलरी हमने आधी यहां से काट दी, तो क्या होगा? अगर हमने कैपिलरी कट कर दी तो क्या होगा? बेसिकली अब हमने कैपिलरी सिर्फ इतनी सी हाइट की ली है, ये हमने कैपिलरी सिर्फ यहाँ h/2 हाइट की कैपिलरी ली है हमने ये, तो भैया क्या होगा? तो क्या इसमें से पानी ऊपर आकर फाउंटेन की तरह से चलता रहेगा क्या? इसमें फाउंटेन की तरह से चलता रहेगा क्या? पानी बाहर आता रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमारे तो मजे आ जाएंगे भाई। अगर यहाँ से पानी जो है, अगर यहाँ से पानी निकल के ऐसे बाहर उछलता रहेगा तो हम यहाँ एक बाल्टी लगा देंगे, उसमें पानी भर लेंगे, ठीक है। फिर एक कैपिलरी ले लेंगे, फिर h/2 की, फिर यहाँ से जो पानी गिरेगा फिर हम यहाँ बाल्टी लगा देंगे, फिर एक कैपिलरी ले लेंगे इस बाल्टी में लगाकर, इस बाल्टी में फिर एक कैपिलरी लगा देंगे, फिर उसमें से जो पानी निकलेगा उसको दूसरी बाल्टी में। तो यार ये तो हम ऊपर ही चढ़ाते जाएंगे पानी, ये तो जितनी मर्जी ऊपर पानी चढ़ा लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन में कुछ तो झोल हो रहा है। ऐसे तो पानी एक जितनी मर्जी ऊपर चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा। नहीं, इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो इसमें पानी जब अपन ने कैपिलरी काटी ना, यहाँ पर कैपिलरी मान लो आधी h/2 की ले ली अपन ने, तो पानी ऐसे फाउंटेन की तरह से बाहर नहीं निकलेगा। h/2 की कैपिलरी ले ली तो नहीं निकलेगा। देखो ये फॉर्मूला होल्ड करेगा अभी भी, ये तो हम बेसिक से लाए थे फॉर्मूला। मान लो यहाँ पर जो थीटा सी था, मान लो यहाँ पर जो थीटा सी था इसमें वो 0 डिग्री था, ठीक है। तो h की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 2s/ρg(r), ठीक है। अब देखो अगर 0 डिग्री नहीं भी होता तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी हमको h/2 ये सेम फॉर्मूला होल्ड करवाना है, h/2 इज इक्वल टू 2s/ρg(r cos थीटा सी। अब देखो क्या चीज में चेंज आएगा, ये फॉर्मूला तो होल्ड करना चाहिए, क्या चीज में चेंज आएगा? क्या ये 2 चेंज होगा क्या? नहीं। क्या सरफेस टेंशन बदलेगी क्या? नहीं। सरफेस टेंशन तो भैया पानी और इसकी प्रॉपर्टी तो उतनी की उतनी रहेगी। क्या डेंसिटी बदलेगी क्या? नहीं। कैपिलरी काटने से पानी की डेंसिटी क्यों बदलेगी? क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? हाँ सर हो सकता है ये बदल जाए। अरे नहीं बदलेगा। रेडियस आर भी नहीं बदलेगा। तो ये सारी क्वांटिटीज तो फिक्स है, इनमें से कोई नहीं बदलेगा। बचा कौन? थीटा सी। थीटा सी चेंज होगा। अब कॉस थीटा सी आधा हो जाएगा। यहां पर कॉस थीटा सी की अगर वैल्यू 1 थी, थीटा सी 0 डिग्री था, तो यहां पर जो कॉस थीटा सी है इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा। अब जो लिक्विड यहां पर आएगा ना, पता है, देखो जो लिक्विड यहां पर भरेगा, देखो यहां पर तो ये लिक्विड कुछ ऐसा है, 0 डिग्री पर है लिक्विड, मान लो यहाँ पर थीटा सी की वैल्यू है 0 डिग्री, ये एकदम ऐसा कर्वेचर बना रहा है ये यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा कर्वेचर। यहाँ पर ये कॉस थीटा सी इक्वल टू हाफ, मतलब थीटा सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा और पानी इतना चढ़ेगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों चेंज हो रहा है यहाँ पर देखिए, क्योंकि है ना बाउंड्रीज चेंज हो गई। देखो ये बाउंड्रीज में कुछ चेंज आया, ये अपन ने यहाँ पर ग्लास ट्यूब काटी है तो बाउंड्रीज में चेंज आया, तो थीटा सी की वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो लिक्विड उठेगा 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 उठेगा। देखो इसमें तो क्या हो रहा था, लिक्विड ऐसे उठ रहा था उठ रहा था उठ रहा था उठ रहा था उठ रहा था, उसके पास सफिशिएंट हाइट है उठने के लिए। लेकिन इस वाले केस में उसके पास सफिशिएंट हाइट नहीं है, तो वो उठेगा 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 उठेगा, उसको लगेगा यार ट्यूब खत्म हो गई अब, तो वो ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे सेटल डाउन कर जाएगा। देखो वापस से देखना, पहले इस केस में जब हाइट सफिशिएंट थी तो लिक्विड उठ रहा था 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 उठ रहा था, उठ गया, जितना उठना था उठ गया वो। लेकिन अभी जब हाइट कम हो गई तो पता है क्या होगा, ये उठेगा उठेगा उठेगा, हाइट कम हो गई तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा। थीटा सी यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। सर इससे भी छोटी थोड़ी और काट दी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर थीटा सी और कम हो जाएगा, यहाँ पर कर्वेचर थोड़ा सा जो है और ऐसा हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर थीटा सी हो गया 80 डिग्री। सर अगर हमने कैपिलरी इतनी सी ली तो, कैपिलरी अगर हमने इतनी सी ली तो यहाँ पर
cos थीटा सी को, इसकी तो वैल्यू h 0 है, यहाँ पर भैया h की जो वैल्यू है वो तो 0 है, तो अगर हम लगाएंगे रो जी आर cos थीटा सी, तो यहाँ पर तो थीटा सी की वैल्यू 90 डिग्री आनी पड़ेगी क्योंकि cos थीटा सी 0 होगा। तो देखो यहाँ पर एकदम फ्लैट रहेगा लिक्विड, यहाँ पर जैसा रहता है वैसा फ्लैट रहेगा, यहाँ पर उसको बढ़ने की ऊपर जगह ही नहीं है। तो देखो थीटा सी कितना है, थीटा सी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, और यहाँ ये लिक्विड बना है 90 डिग्री है, देखो थीटा सी, ठीक है। तो जब लिक्विड को सफिशिएंट हाइट नहीं मिलती ना, जब लिक्विड को सफिशिएंट हाइट नहीं मिलती तो वो क्या करता है, अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट एडजस्ट कर लेता है कैपिलरी में। अगर इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी है तो वो अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट एडजस्ट कर लेता है, और ये फॉर्मूला तो हमेशा होल्ड करेगा क्योंकि ये तो डुबकी मार के निकाला था, फोर्स बैलेंस करके निकाला था, तो ये तो होल्ड करेगा, तो थीटा सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से क्या हमने जो वो लिफ्ट में जो एक कैपिलरी रखी थी हमने, देखो जब हमने एक लिफ्ट में कैपिलरी रखी थी, मान लो ये बीकर है, इसमें जो हमने लिफ्ट में यहाँ पर कैपिलरी रख दी और जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 कर दी, जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 कर दी, तो जितनी भी हाइट की एक कैपिलरी है ना, ये लिक्विड उतना बढ़ेगा। तो देखो जी इफेक्टिव 0 में क्या होगा, ये लिक्विड ऊपर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कैपिलरी यहाँ पर खत्म, तो ये यहाँ तक हो जाएगा, एच इनफाइनाइट तो अवेलेबल है ही नहीं, तो जितनी एच है वहां तक जाएगा और इसका सरफेस फिर ये फ्लैट हो जाएगा यहाँ पर। अगर जी इफेक्टिव 0 हो गया, इसको हमने एक लिफ्ट में रख रखा है, इसको हमने एक लिफ्ट के अंदर में रख रखा है जो कि नीचे फ्री फॉल कर रही है, जी से जा रही है नीचे, ठीक है, समझ में आई बात ये। तो इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी में क्या होता है, थीटा सी उस तरह से एडजस्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, समझ में आई बात। तो चलिए समराइज कर लेते हैं, कितनी कैपिलरी राइज होती है, 2s बाई रो जी कैपिटल आर, जहां पर s सरफेस टेंशन है, रो इस लिक्विड की डेंसिटी है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इनफैक्ट g इफेक्टिव होता है, ठीक है, और r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर हमको इसको ट्यूब के रेडियस के फॉर्म में लिखना है तो ये आ जाएगा 2s बाई रो जी छोटू r ऊपर cos थीटा सी, वेयर थीटा सी इज एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए